उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन अगर कोई खाने को ना दे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से मीका उसका 3रा बाब। और मैंने कहा, ए याकूब के सरदारों और बनी इसराइल के हाकिमों, सुनो, क्या मुनासिब नहीं कि तुम अदालत से वाकिफ हो? तुम नेकी से अदावत और बदी से मोहब्बत रखते हो और लोगों की खाल उतारने और उनकी हड्डियों पर से गोश्त नोचते हो, और मेरे लोगों का गोश्त खाते हो और उनकी खाल उतारते और उनकी हड्डियों को तोड़ते और उनको टुकड़े टुकड़े करते हो, गोया वो हांडी और देग के लिए गोश्त हैं। तब वो खुदावंद को पुकारेंगे पर वो उनकी ना सुनेगा। हाँ, वो उस वक्त उनसे मुंह फेर लेगा क्योंकि उनके अमाल बुरे हैं। उन नबियों के हक में जो मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, जो लुकमा पाकर सलामती सलामती पुकारते हैं, लेकिन अगर कोई खाने को ना दे तो उससे लड़ने को तैयार होते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि अब तुम पर रात हो जाएगी जिसमें रोया ना देखोगे, और तुम पर तारीकी छा जाएगी और गैब बीनी ना कर सकोगे, और नबियों पर आफताब गरूब होगा और उनके लिए दिन अंधेरा हो जाएगा। तब गैब बीन पशेमान और फालगीर शर्मिंदा होंगे, बल्कि सब लोग मुंह पर हाथ रखेंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से कुछ जवाब ना होगा। लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत व अदालत और दलेरी से मामूर हूँ, ताकि याकूब को उसका गुनाह और इसराइल को उसकी खता जताऊं। ए बनी याकूब के सरदारों और ए बनी इसराइल के हाकिमों, जो अदालत से अदावत रखते हो और सारी रास्ती को मरोड़ते हो, इस बात को सुनो। तुम जो सय्यून को खूनरेजी से और यरूशलेम को बेइंसाफी से तामीर करते हो, उसके सरदार रिश्वत लेकर अदालत करते हैं और उसके काहिन उजरत लेकर तालीम देते हैं और उसके नबी रुपया लेकर फालगिरी करते हैं। तो भी वो खुदावंद पर तकिया करते हैं और कहते हैं, क्या खुदावंद हमारे दरमियान नहीं? बस हम पर कोई बला ना आएगी। इसलिए सय्यून तुम्हारे ही सबब से खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानद होगा। आमीन।